नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग एवरेज के लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। इसके पहले के लेक्चर आपको जैसा कि पता हुआ है, ये एवरेज का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग फिर से एक बार डिटेल से पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। और इसके पहले का लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर विजिट कीजिए, जहाँ हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा की। कोई भी दूसरी चर्चा नहीं करेंगे, कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपका। सबसे पहले आप ये समझो बेसिक चीज कि एवरेज होता क्या है ना, वही चीज की एवरेज की जरूरत क्यों पड़ी और मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक, एवरेज जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, औसत। ठीक, थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करना। आज कुछ बड़े क्वेश्चन करेंगे। पहले अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है औसत बराबर, ध्यान से समझना है एक एक चीज को, औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। नीचे क्या रहेगा, आंकड़ों की संख्या। ठीक, औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। या फिर हम लोग अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो एवरेज बराबर होता है, ध्यान से समझना और आप लोग भी लिख लीजिए, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब देखो समझना क्या है, ध्यान से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी उसमें संख्याएं दी गई या जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, सबको आप ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे उनका पूरी वैल्यू रख दीजिए कि वो गिनती में कितनी है, तो हमारा एवरेज निकल के आता है। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों में क्या ये लॉजिक आपका काम करेगा, लेकिन आपका 4 से 5 मिनट बर्बाद हो जाएगा। और कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, 1 मिनट या 40 से 45 सेकेंड एक एग्जाम के एक प्रश्न के लिए मिलता है। क्लियर? तो हम लोग एकदम बेसिक से नहीं जाएंगे, पहले आप ये फार्मूले नोट कर लीजिए। ठीक, इसके पहले लेक्चर में भी फार्मूले हमने ढंग से सिखाए थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, पहले हम लोग कुछ अपनी तरफ से बेसिक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए उनकी भी चर्चा हम करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसके बाद ये प्रश्न आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में, अभी लेटेस्ट का पर साल का क्वेश्चन है और 8 जुलाई को। और उसके बाद में अगला प्रश्न आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 में पूछा गया है 2024 में। तो इन प्रश्नों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिख लिया, ध्यान से समझना आप। हमने लिख दिया यहाँ 110 कामा 120 कामा 130 कामा 140 और कामा 150 का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो एक एक चीज को ध्यान से समझना। 5 संख्याएं आपको दी गई, 110, 120, 130, 140 और 150। इसका क्या आपको निकालना है, औसत। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक फार्मूला की बात करें, ध्यान से समझना, अगर हम बेसिक फार्मूला की बात करें तो सूत्र अभी अभी आपको हमने लिखा था, क्या होता है, पदों का योग या आंकड़ों का योग, ऐसे भी बोल सकते हो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। कहीं कहीं बुक में आप ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। और ये किसका फार्मूला होता है, एवरेज अर्थात औसत का। अब समझो अगर हम बेसिक ये फार्मूला लगाना चाहें यहाँ पर तो हमारा एवरेज आ जाएगा क्या निकल के, 110 करेंगे, 120 करेंगे, 130 करेंगे, 140 करेंगे और 150। अच्छा, टोटल आंकड़े कितने दिए गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 5। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक में जा रहे हैं और अभी हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। फिलहाल में यहाँ पर अब आगे क्या होगा, सबको जोड़ोगे, ध्यान से समझना। 110, 120, 130, 140, 150, तो पहले 100 हर जगह पर है तो 500 तो वो हो जाएगा। ठीक, 20 और 10 30, 30 30 60, 60 40 100 और 50, यानी 150, 500 को, यानी टोटल हो जाएगा 650। और नीचे कितना है, 5। 5 का इसमें आप भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 3 15, यानी ओवरऑल जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 130। अब हमने कॉन्सेप्ट पहले से ही सिखा रखा है। अगर अब यहाँ पर एक और लॉजिक लगाओ, हमने कहा था कभी भी विषम संख्याएं, कोई भी सीरीज दी जाए उसमें विषम संख्याएं हो
और सेम वैल्यू घट रही हो या सेम वैल्यू बढ़ रही, तो बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। यानी अगर हम यहाँ पर सुपर ट्रिक की बात करें, ठीक, सीख चुके हो आप लोग ढंग से। अब जिन लोगों ने नहीं सीखा है या वो चीजें नहीं देखी है तो ध्यान से समझो। सुपर ट्रिक हमने क्या कहा था, जैसे यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4 5, टोटल संख्याएं कितनी है 5। जब भी विषम संख्याएं हो तो अगर वैल्यू सेम बढ़ रही हो या फिर सेम घट रही हो, दोनों ही स्थितियों में बीच वाली संख्या औसत होती है। हमने देखा यहाँ पर इस क्वेश्चन में सीधे 10 बढ़ा दिया गया है, फिर अगले में +10 कर दिया गया है, उसके बाद भी +10 कर दिया गया और उसके बाद भी +10 कर दिया। हर बार 10 बढ़ाया जा रहा, संख्या 5 है तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, तो सुपर ट्रिक से आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा 130। क्या ये लॉजिक समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के जरूर भेजिएगा। मतलब ये हुआ कि या तो सबको जोड़ के जितनी संख्या आधा उनका भाग दे दो, तब भी औसत आ जाएगा, लेकिन इसमें 1 से 1.5 मिनट बर्बाद हो जाएगा। अगर बहुत सी बड़ी संख्याएं हैं तो फिर और ज्यादा टाइम लगेगा। हमने क्या बताया, सुपर ट्रिक समझने का प्रयास करो। कभी भी सीरीज में ऑड नंबर हो, सीरीज में क्या हो, ऑड नंबर हो, और सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी सेम या तो कुछ जोड़ा जा रहा हो और या फिर हमने बताया सेम उसमें कुछ ना कुछ घटाया जा रहा हो, तो बीच वाली संख्या आपकी औसत संख्या होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमेशा ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन बस ये ध्यान देना, ये नहीं होना चाहिए कि एक बार 10 बढ़ गया, एक बार 5, फिर एक बार 3 बढ़ गया, एक बार 13 बढ़ गया। सेम बढ़ना चाहिए, सेम घटना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा तो एक और हमने तरीका बताया, एक होता है डेविएशन मेथड। ठीक, ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डेविएशन मेथड, और सबसे जबरदस्त मेथड यही है, क्योंकि ये तो आपका तभी लगेगा जब सेम बढ़ रहा है सेम घट रहा है। आप खुद समझो, इतने कंपटीशन भरी दुनिया में क्या ऐसा क्वेश्चन है कि सेम बढ़े सेम घटे? हमेशा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। तो आपका डेविएशन मेथड क्या होता है, जो भी संख्याएं दी जाए उनमें से किसी एक को या कोई भी उसके एवरेज में, आपको देखो संख्याएं देखकर एक तो अनुमान लग जाएगा ना कि किसको हम लोग औसत मान लें। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर सब में 100 है, 10 20 30, तो अगर हम ओवरऑल मान लें कि इसका औसत 120 होगा, 130 भी मान सकते हो, 140 भी, ऐसी संख्या मानो जिसमें आपको जोड़ना घटाना बहुत कम पड़े। क्लियर? अच्छा, जैसे ही आपने 120 इसका औसत माना है, अब हम इस 120 की तुलना हर एक संख्या से करेंगे। तो जब 110 से तुलना 120 की करोगे, देखोगे ये एक कम 10 कम है। 120 की जब 120 से तुलना करोगे तो 0 रहेगा, यानी कम न ज्यादा। 130 की जब 120 से करोगे तो ये 10 बढ़ जाएगा। 140 के 120 से करोगे तो ये 20 बढ़ जाएगा। 150 के जब 20 से करोगे तो ये 30 बढ़ जाएगा। उसके बाद जो कटने योग हो काट दो, ये माइनस प्लस कट जाएगा। 30 और 20 कितना हो गया, यानी हमारे पास इस टाइम कितना है, प्लस का 50। क्या आ गया, प्लस का 50। यही कॉन्सेप्ट समझो, इसी में पूरा ट्विस्ट छिपा हुआ है। यहाँ पर क्या देखा आपने, प्लस का 50। अच्छा, संख्याएं कितनी थी, 5, तो 5 संख्याएं थी, 5 का इसमें भाग दे दोगे तो ओवरऑल प्लस का 10 निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर प्लस की संख्या है तो जो औसत आपने माना था उसको जोड़ दो, और माइनस किया है तो घटा दो। यहाँ पर हमने देखा क्या कि हमारा प्लस का 10 आया, तो यहाँ पर प्लस का 10 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 130। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? हमने फार्मूले से किया तब भी 130, कॉन्सेप्ट लगाया जो सुपर ट्रिक हमने सीखे उससे भी 130, और डेविएशन मेथड से भी 130। एक और तरीका सब लोग समझ ही गए होंगे, जो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, यहाँ इतने में ही काम चल जाएगा। समझना ध्यान से। हमने कहा कभी भी अगर सेम वैल्यू बढ़ रही हो सेम घट रही, तो एक और लॉजिक होता है, चार तरीके सिखा रहा है, कोई ना कोई तो एग्जाम तक पहुंच ही जाएगा। सबसे पहले बेसिक सिखाया हमने, फिर ट्रिक बताई, फिर हमने डेविएशन मेथड बताया। अब एक और तरीका समझो, हमने देखा था कि हर बार 10 बढ़ रहा है, तो एक और होता है लेफ्ट राइट को जोड़ के आधा कर दो। मतलब क्या, जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ 110, सबसे लास्ट में कितना लिखा हुआ 150, और जोड़ के क्या कर दो आधा। 110 और 150 हो जाएगा 260, और जैसे ही इसमें 2 का भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 130 आ जाएगा। तो ये भी एक एवरेज का तरीका है। और एक खास बात समझो, यही नहीं है कि सिर्फ पहला और आखिरी वाला, आप 120 140 जोड़ के आधा करोगे तब भी आएगा। कहने का मतलब हमने कॉन्सेप्ट सिखाया, लेफ्ट वाला राइट वाला जोड़ के आधा कर दो। कब, जब सेम वैल्यू हर बार बढ़े, जैसे हर बार 10 बढ़ रहा था इसमें। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ और क्वेश्चन फिर करते हैं। क्लियर? पूरे चारों तरीके अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, एक और क्वेश्चन जबरदस्त लेते हैं, उसके बाद फिर जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगला प्रश्न हमने ले लिया 1110, फिर हमने ले लिया 1120, फिर हमने ले लिया 1130, और फिर हमने ले लिया 1160।
ठीक, का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, हमेशा आप सेम सेम वाले क्वेश्चन नहीं लेंगे ना, आप यही सोचोगे कि हर बार वही सरल सरल ले लेते हैं। इस बार देख रहे होगे आप थोड़ा सा कहानी चेंज है, पहले 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर सीधे 30 बढ़ गया। अब यहाँ पर सुपर ट्रिक तो लगना ही पाएगी कि बीच वाला वैसे भी 4 संख्याएं थी, है ना। तो अब यहाँ पर दो आपके पास बेस्ट तरीके हैं। एक तो सूत्र लगाइए आप, क्या होता है, एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, शॉर्टकट में लिख दिया, और नीचे हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये फार्मूला होता है। इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम फार्मूले से निकालेंगे एवरेज इक्वल, ध्यान से समझना, करना क्या है, कुछ भी कठिन नहीं है। पहले आप सबको लिख लीजिए 1110, फिर 1120, फिर 1130 और फिर 1160, और कितनी संख्या है टोटल, 4, तो इनको जोड़ दीजिए। अब आगे की कहानी समझो। एक 1110, 1120, 1130, 1160, लास्ट में सब में जीरो, तो लास्ट में तो जीरो आएगा। अच्छा, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का हो जाएगा 2, हासिल 1 हो जाएगा, 1 हासिल का 1 2 3 4 और 1 हासिल का 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और लास्ट में फिर 1 1 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। भाग कितने के देना, 4 का भाग दे दीजिए। तो 4 का जब भाग दोगे 4 एकम 4, आगे कितना है 5, फिर 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, फिर हो जाएगा 4 3 12, यानी ओवरऑल जो इसका औसत आएगा वो क्या आ गया, 1330। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग करते हैं इसको बेस्ट तरीका जो आपने सीखा है, डेविएशन वाला। ठीक, अब हम लोग डेविएशन मेथड से करते हैं। ध्यान से समझना एक एक चीज को। डेविएशन में हमने कहा कुछ भी अपनी तरफ से मान लो। हमने देखा 1110, 1120, 1130, 1160, यानी यहाँ पर 10 20, वहां पर 30 है, तो लगभग में हम लोग यहाँ पर क्या करें, एक काम कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं 1150। ठीक, अब मान हम इनमें भी कोई संख्या सकते हैं, 130 भी मान सकते हो आप, सॉरी 1130 भी आप मान सकते हो, 1160 मान सकते हो, 1120 मान सकते हो, 1110 हमने सबसे अलग माना, कुछ और नया सिखाने का प्रयास क्या किया। यहाँ पर 1150 हमने औसत माना। फिर हमने आपको क्या सिखाया है कि जो भी औसत मानो सबसे तुलना करो। तो 1150 1110 से कितना कम है, ये यहाँ पर देखोगे 40 का अंतर आ रहा है। 1120 1150 से कितना कम है, तो ये यहाँ पर 30 का अंतर आ रहा है, तो कम है तो माइनस का। अच्छा, 1130 1150 से ये भी कम है, कितना कम है, 20 कम है, और 1160 1150 से कितना जाता है, 10 जाता है। ठीक, मेथड सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी बेशक आप टाइम ले लो, लेकिन क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर पाओगे, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ 40 और 30 70, 70 और 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अगर इसको और आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का 80 हो जाएगा। जो भी अंतर आए, चाहे वो प्लस में हो और चाहे वो माइनस में, जितनी भी संख्याएं थी 1 2 3 4, उन चारों संख्याओं का भाग दे दो। तो जैसे ही भाग दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20। हमने आपको क्या सिखाया कि जब भी, ध्यान से समझो, जब भी माइनस का है तो घटा दो, प्लस का है तो जोड़ दो। अब ये माइनस का 20 आया तो ये माइनस 20 इसमें घट जाएगा। तो 1150 में जब 20 कम करोगे कितना आ जाएगा, 1130। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, औसत आ जाएगा 1130, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1130। तो डेविएशन मेथड समझ में आया कि नहीं, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब हम लोग इसी तरीके कुछ और क्वेश्चन जो हमने आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डेविएशन मेथड से करेंगे। बिल्कुल बेसिक, बार बार लगाने से टाइम बर्बाद करना है ना, कम समय में ज्यादा काम करना है। बिल्कुल में से समझते हो। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, समझना ध्यान से। लिखा हुआ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ओवर 5 कंसेक्यूटिव डेज इन ए टाउन वियर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 30, फिर 32, 31, 29। ठीक, फिर कह रहे हैं व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस 5 डेज, यानी एक तरह से आपको जो टेम्परेचर दिया गया, कितना कितना दिया गया, समझना ध्यान से। एक दिया गया है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर दिया गया है आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर दिया गया है आपको 32 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर दिया गया है आपको 31 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर दिया गया है आपको 29 डिग्री सेंटीग्रेड। समझना। फिर कह रहा है आपको, हिंदी में भी पढ़ लो, लिखा है 5 लगातार दिनों में एक नगर में दर्ज किए गए तापमान। कोई 5 अलग अलग शहर हैं, सबका ये टेम्परेचर दिया गया। कह रहा है इन 5 दिनों का दौरान औसत क्या था। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया और 2025 में 23 जून को। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, ताकि आपको भी एक विश्वास हो कि नहीं, कंटेंट बहुत अच्छा सिलेक्ट किया जा रहा है। क्लियर। अब इसको हम लोग करते हैं डेविएशन में। ठीक, बेसिक तो समझते हो आप, सबको जोड़ के 5 का भाग दे देंगे, वो काम नहीं करना है। हम लोग चलेंगे शॉर्टकट मेथड, और कौन सा मेथड, डेविएशन मेथड।
ठीक, समझो ध्यान से। डेविएशन मेथड क्या होता है, इन पांचों में से कोई भी एक आप औसत मान लो या कुछ अपनी तरफ से मान लो। अब देख रहे हो कि 29, 30, 30, 30 लगभग सबका औसत 30, 30 का बन रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, माना इसका औसत कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, जरूरी नहीं 30 आप 28, 27, 25 कुछ भी मान सकते हो। अब हर एक टेम्परेचर की इससे तुलना करूं तो 28 की जब 30 से तुलना करोगे तो -2 का अंतर, 30 की 30 से तुलना करोगे 0, 32 की 30 से तुलना करोगे 2 ज्यादा है, 31 30 से 1 ज्यादा है, 29 30 से 1 कम है। अब यहाँ पर देखोगे -1 +1 कट जाएगा, +2 -2 कट जाएगा, 0। जब 0 आ जाए तो औसत जो आपने माना है ना तो उसमें कुछ जोड़ना है और ना ही उसमें कुछ घटाना है। ठीक, संयोग से ये पूरा कट गया तो हमारा इसका मतलब आंसर भी जो होगा वो भी फाइनल होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 28, 27, 25 कुछ भी आप मान सकते हो। अगर फिर प्लस का आता तो जोड़ देते, माइनस का आता तो घटा देते। कब, 5 का भाग देने के बाद। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लेटेस्ट में आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, अब और आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक, ताकि आपको एक अच्छा लेवल एवरेज में पता चल सके। आगे इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, ध्यान से समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ है द वेट्स ऑफ द 5 फ्रेंड्स आर 67 kg, 85 kg, 70 kg, 90 kg एंड 103 kg। फाइंड द एवरेज ऑफ देयर वेट्स इन केजी, यानी किलोग्राम में ही आपको निकालना है। तो ये 5 मित्र हैं कोई, ठीक, कितना कितना वजन दिया गया, 67 kg दिया गया है एक का। ठीक, उसके बाद में 85 kg दिया गया है, उसके बाद में 70 kg दिया गया है, और उसके बाद में दिया गया है 90 kg, और उसके बाद में दिया गया 103 kg। ठीक, ये 5 मित्रों का कोई अलग अलग वजन दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर भी कौन सा मेथड लगाएंगे, डेविएशन मेथड। ठीक, बिल्कुल बेसिक लगाने का कोई अस्तित्व नहीं है, आप तो कर ही लोगे, सबको जोड़ के 5 का भाग देना है। ठीक, आसान काम, डेविएशन मेथड समझो। अब यहाँ पर अगर हम औसत देखें तो ये 67, 85, 70, 90, 103, ओवरऑल औसत लगभग 80 मान लो। आप 90 मान सकते हो, 85 मान सकते हो, जरूरी नहीं जो हम मान रहे हैं, बस आपको तुलना करना और डेविएशन सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम अगर औसत क्या मान लें 80, जो भी औसत मानो सबसे कंपेयर करो। अब 67 की जब 80 से तुलना करोगे तो ये 13 कम है। क्लियर, अच्छा 85 की जब 80 से तुलना करोगे तो ये 5 ज्यादा है। ठीक, 70 की 80 से तुलना करोगे ये 10 कम है, 90 80 से 10 ज्यादा है, 103 80 से 23 ज्यादा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करो, +10 -10 काट लो। अच्छा 23 और +5, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28। तो प्लस का हो गया भाई साहब 28 और माइनस का हो गया 13। 28 में 13 कम करोगे कितना बचेगा 15। अभी 15 मत जोड़ देना गलती से, है ना, 15 बचा। अब जो भी औसत प्लस या माइनस का बचता, संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5, यानी मित्र कितने थे 5, 5 का भाग दे दो इसमें, 5 तिहाई 15 और ये प्लस कराएगा। अब आपने जो भी औसत माना था इस औसत को जोड़ दो तो 80 और 3 कितना हो जाएगा 83। तो ये जो 5 मित्र थे इनका जो वजन औसत में आएगा वो कितना आ जाएगा 83। अब ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका भी बी सही हो जाएगा। क्लियर, ठीक, लगा लेना आप। तो अब ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। जोड़ने से आधा, जोड़ने के बाद जितनी संख्या में भाग दे दो वो सब लोग कर लेते। डेविएशन मेथड आपको सीखना, बहुत बेस्ट, बड़े से बड़े क्वेश्चन हो पाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते। क्लियर, ये 2024 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये उससे भी अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ 11 परिणामों का औसत 59, यानी कोई 11 परिणाम है, 11 लोग मान लो, 11 वस्तुएं मान लो, उनका जो औसत है वो कितना है 59। फिर कह रहा और पहले 10 परिणामों का औसत 58 है, 11वां परिणाम क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अब अगर हम फार्मूले की बात करें, समझना ध्यान से, ठीक, डेविएशन से भी हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, शॉर्टकट में वो भी लिख दिया, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये हुआ कि जो औसत होता है वो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अगर हम इससे योग निकालें, समझो ध्यान से, अगर हम योग निकालें तो क्या ये एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं हो जाएगा। ये बात पल्ले पड़ी के लिए, कहने मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सभी संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो बेसिक भिन्न हल कर रहे हैं ना। अब वो कह रहे 11 परिणामों का औसत 59 है, तो परिणाम कितने हैं 11, औसत कितना है 59, तो टोटल योग निकल आएगा। तो पहली कंडीशन में
हो जाएगा आपका 11 इंटू 59। हल करो 11 इंटू 9 99, 9 80, 11 25 55, 55 10 65, एक कम कर दो 64, यानी 649 11 परिणामों का योग आ गया। इसी तरीके से बहुत आसान रहेगा। फिर कह रहा है 10 परिणामों का औसत 58 है, तो जो अगले 10 परिणाम है अगर उनका भी योग निकालना चाहे तो क्या कर दोगे 10 इंटू 58, तो ये कितना हो जाएगा 580। ध्यान से समझने का प्रयास करो, जबरदस्त क्वेश्चन है। आया कहाँ है, एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 2024 में नवंबर में आया हुआ। मतलब ये हुआ जब भी आपको संख्याओं का औसत दिया जाए तो संख्याओं का औसत में गुणा करा लो तो टोटल योग आ जाएगा, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बाद की 10 शुरू की 10 संख्याओं का दिया गया एक संख्या के अंतर आ रहा है, तो वो संख्या अगर हमको निकालनी हो तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो टोटल वैल्यू है 649, इसमें 580 कम कर दो, एकदम आसान का। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखो लास्ट में 9 कहीं दिख रहा है, 2 जगह पर है। सोचो स्मार्ट वर्क और एक काम करना होता है, जैसे हमने देखा कि 649 में 580 घटा रहे, लास्ट में 9 आएगा। तुरंत ऑप्शन देखो, अगर एक ही जगह पर 9 हो तो तुरंत टिक करो, टाइम बर्बाद मत करो, कंफर्म होता है। अब 2 जगह 9 तो और आगे हल करो। अच्छा 14 में 8 कम करोगे कितना बचेगा 6, इधर 5 5, यानी क्या हो जाएगा 69। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब मान लो 69 दिया होता, यहाँ 59 ना देकर 57 दिया होता, तो लास्ट में हमने देखा क्या कि 9 बचा हुआ है, और जब लास्ट में 9 बचा है तो कंफर्म हो गया कि वही आंसर होगा। तो जब भी आपको परिणामों का एवरेज दिया जाए, फिर कितनी भी संख्याओं का एवरेज, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन ये हम करवा रहे हैं अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करते, जो लोग शुरू से नोट्स बना रहे हैं, आने वाले समय में आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आने वाले समय में आप खुद समझ जाओगे कि पढ़ा तो लग रहा है लेकिन पता नहीं क्या हो रहा। ठीक, तो आज हमने कई सारी चीज़ें सीखी। फिलहाल में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए प्रश्न और कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये जैसे कि आप देख रहे हो कि लेक्चर नंबर 2 था, तो इसका एक पहले जो लेक्चर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट और ढंग से सिखाया गया, वहां पर जाके जरूर विजिट कीजिए। साथ ही साथ जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग बहुत कम चल रही है आजकल, जितना प्यार और सपोर्ट आपका रहेगा, हम आपके लिए उतनी मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।